मिश्र धातु एवं उपधातुएं। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? निकेल के कारण स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। नेक्स्ट, मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकता है। मिश्र धातु किस किस रूप में हो सकता है? यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकता है। वायु का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ड्यूरेलमीन का उपयोग किया जाता है। वायु का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु? ड्यूरेलमीन। नेक्स्ट, गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण होता है? एथिल, अल्कोहल और पेट्रोल। गैसोहोल किसका मिश्रण होता है? एथिल, अल्कोहल और पेट्रोल। टाका किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन। टाका, सीसा और टीन। गैल्वेनिकृत लोहे में किस पदार्थ का लेप किया जाता है? जस्ता का। गैल्वेनिक में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पीतल किस धातु का मिश्रण से बना होता है? तांबा और जस्ता। पीतल मिश्रण है तांबा जस्ता का। नेक्स्ट, तांबा टीन की मिश्र धातु से कौन सी धातु बनती है? कांसा। तांबा और टीन को मिलाएंगे तो कांसा बनेगा। नेक्स्ट, स्टील की को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोर बनाने के लिए कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। नेक्स्ट, मिश्र धातु अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं के तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। नेक्स्ट, जंग रहित लोहा बनाने में कौन सा धातु प्रयोग होता है? क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। नेक्स्ट, हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम। हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में पुर्जे में एल्युमिनियम की मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहलाता है, SiO2। सिलिकॉन ऑक्सीजन के मिश्रण को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? अवसादन द्वारा। बोलता है जल और चौक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? अवसादन द्वारा जल और चौक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने में के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? बोरान। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाना है तो हम लोग बोरान के उपधातु प्रयोग करते हैं। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? सिलिकॉन। एल्युमिनियम जो है उपधातु शुद्ध रूप, कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है एल्युमिनियम के समान दिखाई देता है जब उपधातु शुद्ध के रूप में रहता है। नेक्स्ट, लीड्स LEDs में प्रयोग किए जाने वाले गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का प्रयोग होता है? आर्सेनिक। LED में प्रयोग किए जाने वाले गैलियम ऑक्साइड किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक का। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होता है? आर्सेनिक। कौन सी उपधातु है जो पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होता है? तो आर्सेनिक है जो मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। पुनः लेखन योग्य CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? टेल्यूरियम। बोला पुनः लेखन योग्य CD और DVD निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? टेल्यूरियम होता है CD और DVD में। धाबा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम और मैग्नीज एवं कार्बन आदि धातु का प्रयोग किया जाता है। धाबा रहित स्टील बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का। कैमरा
कैमरा और सूक्ष्मदर्शी के लेंस में जर्मेनियम का उपधातु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम में किन धातु के मिश्र धातु हैं? धातुओं के मिश्र धातु हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन के। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा। नेक्स्ट, अमलगम क्या है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण है। अमलगम जो है पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच में निर्माण में होता है? क्वार्ट्ज कांच। सिलिका का अधिक प्रयोग किस कांच में होता है? क्वार्ट्ज कांच में निर्माण में किया जाता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तांबा, जस्ता, निकेल। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता, निकेल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन। पेयजल में आर्सेनिक कितनी मात्रा सुरक्षित होती है? 10 भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तांबा। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक के रूप में किस धातु का उपस्थित होता है? तांबा। उपधातुएं 7 होती हैं। उपधातुएं 7: बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, उसका पोलेनियम। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और उसका पोलेनियम। लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। बोला लोहा अमलगम का निर्माण क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें उच्च धात्विक बंधन होता है। कुछ समान मिश्र धातुएं। मिश्र धातु संगठन और उपयोग। कांसा, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सा है? कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। कांसा का उपयोग मूर्ति, सिक्के के बर्तन के निर्माण में किया जाता है। पीतल, तांबा, जिंक। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। इसका उपयोग बैंड बाजा, घंटी, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में। मूर्तियों के निर्माण में किसका उपयोग होता है? पीतल। और बैंड बाजा, घंटी, बर्तन और गन मेटल मिश्र धातु संगठन तांबा, टीन, जिंक। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा, टीन और जिंक। मूर्तियों के निर्माण में दांतेदार गियर के निर्माण में और बटन आदि के निर्माण में किया जाता है गन मेटल। टाका, टीन और लेड, टीन और सीसा का मिश्र धातु है धातुओं को जोड़ने में। टाका जो है धातुओं को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बेल मेटल, तांबा, टीन, घंटे, बर्तन एवं मूर्ति के निर्माण में। बेल मेटल घंटे, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में। रोल गोल्ड, तांबा और एल्युमिनियम। रोल गोल्ड किसका मिश्रण है? तांबा और एल्युमिनियम का। उपयोग रोल गोल्ड का सोने जैसे दिखने वाले आभूषण के निर्माण में। सोना जैसे दिखने वाले आभूषण के निर्माण में रोल गोल्ड का उपयोग किया जाता है। इसका रोल गोल्ड का मिश्रण है तांबा और एल्युमिनियम। नेक्स्ट, डच मेटल, इसका मिश्रण तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से डच मेटल बनता है। इसका उपयोग डच मेटल का धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में डच मेटल का उपयोग होता है। डच मेटल का उपयोग क्या है? तो धातु की पतली चादर और सोने जैसे पतली परत निर्माण में डच मेटल का उपयोग किया जाता है। डच मेटल का मिश्रण क्या है? तांबा, जस्ता। नेक्स्ट, धब्बा रहित इस्पात बनाने में इसके लिए क्रोमियम मिलाया जाता है, निकल और साधारण इस्पात। धब्बा रहित इस्पात स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, निकल और साधारण इस्पात। धब्बा रहित
इस्पात का उपयोग स्टेनलेस स्टील का तो घरेलू बर्तन बनाने में, शैल क्रिया के उपकरण में, ब्लेड आदि के निर्माण में। और ब्लेड के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो स्टेनलेस स्टील, धब्बा रहित इस्पात। और शैल कर्मी भी स्टेनलेस स्टील। क्रोम स्टील, क्रोमियम, आयरन, कार्बन, मैग्नीज। क्रोम स्टील बनाने में क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज। घर के बर्तन, शैल क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में इसका भी क्रोम स्टील का उपयोग होता है। क्रोम स्टील का उपयोग घर के बर्तन, शैल क्रिया के उपकरण और ब्लेड आदि के निर्माण में। नेक्स्ट, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। इसका मिश्र धातु क्या है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। धातु के दर्पण और वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। ड्यूरालुमिन का उपयोग मिश्र धातु एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर। प्रेशर कुकर, वायुयान की ढांचा बनाने में जर्मन सिल्वर।